मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद में स्थित प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रामचंद्र चौहान बनाम प्रवीण कुमार मधेसिया मामले की पत्रावली में सिविल जज रजत कुमार यादव की न्यायालय ने 29 जून को 3 दिवस के अंदर संबंधित थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके अनुपालन में मोहम्मदाबाद थाने में डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेसिया, डॉक्टर सुनील कुमार यादव, डॉक्टर कृष्णा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला यह रहा कि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के गनीपुर डगौली गांव निवासी रामचंद्र चौहान ने अपनी पत्नी प्रेमा देवी का पथरी का ऑपरेशन कराया था, जिसमें लापरवाही से महिला की मौत का मामला सामने आया था। सुनिए पीड़ित रामचंद्र चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ आरोप लगाए हैं। दिसंबर 10-12-2025 को मेरी पत्नी प्रेमा देवी के पेट में दर्द हुआ। मैं मोहम्मदाबाद गोहना प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेसिया और डॉक्टर कृष्णा के सलाह पे कुछ जांचें लिखी गई, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीबीसी, ईसीजी, यूरिन और आदि जांचें हुई। जांच की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेसिया और डॉक्टर कृष्णा ने बताया कि इनके पित्त की थैली में 2 पथरी है, एक 6.7, 6.4 की। इनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा। अगले दिन दिसंबर 11-12-2025 को मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेसिया और डॉक्टर कृष्णा के सलाह पे अपनी पत्नी प्रेमा देवी को एडमिट कराया। 7 बजे शाम को इनका ऑपरेशन हुआ। एक दिन आईसीयू में इनको रखा गया, अगले दिन वार्ड में कर दिया गया। डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेसिया जब 4-5 दिन के बाद राउंड पे आते हैं तो मैं उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, जो बाइल लीक हो रहा है ना कम हो रहा है ना ही बंद हो रहा है। डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेसिया द्वारा बताया गया कि ये किसी का 10 दिन, किसी का 12 दिन, किसी का 9 दिन आता है, बंद हो जाएगा। जब मेरे साथ वाले मरीज जाने लगे तो पुनः मैंने उनसे यही सवाल खड़ा किया। डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेसिया बताए कि इनकी एक MRCP जांच करवानी पड़ेगी जो आजमगढ़ होगी। वहाँ पे हम जा कर के एक MRCP जांच करवाए, जिसमें अगले दिन लेकर के जब उसी दिन लेकर के हॉस्पिटल पुनः उनके यहाँ आए तो उन्होंने अगले दिन देख कर के रिपोर्ट बताया कि ऑपरेशन हमारा सही है, इसकी ERCP करवानी पड़ेगी, मतलब स्टेंट डलवाना पड़ेगा। हम अगले दिन 22-12-2025 को आजमगढ़ गैस्ट्रोलॉजी सेंटर में गए और वहाँ पे हमने स्टेंट डलवाया। उसी दिन फिर इनके अस्पताल वापस आ गए और 4 दिन तक आईसीयू में रखा गया, जिस पे बाइल लीक होना बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इनको 5वें दिन वार्ड में कर दिया गया और इस तरीके से ये लोग 17 दिन तक हमको रखे और गुमराह करते रहे। मैं बार बार इनसे पूछता रहा कि डॉक्टर साहब, आप मुझको बताइए कि क्या इसमें दिक्कत है, लेकिन इन लोगों का कहना ये था कि जल्द रिकवरी हो जाएगी, ठीक हो जाएंगी। 17 दिन तक रखने के बावजूद जब कोई आसार नहीं दिखा तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। 26-12-2025 को जब रात को इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं इनके स्टाफ से और डॉक्टर कृष्णा और डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेसिया को फ़ोन किया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन 27-12-2025 को मैं यहाँ से डॉक्टर कृष्णा को अवगत करा करके और BHU के लिए चला गया। वहाँ पे BHU में हम 23 दिन तक रहे और वहाँ सारी जांच के दौरान हमको बताया गया कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ से मरीज के पित्त की थैली, लीवर और आंत में अत्यधिक चोट आने की वजह से बाइल का रिसाव बंद नहीं हो रहा है और इस प्रकार से उनका इलाज के दौरान 20-1-2026 को शाम 4:15 में मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति में आपने सबूत करते हुए न्यायालय का रुख किया, क्या है? हाँ, इसके बाद हमने पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देकर अवगत कराते हुए फिर न्यायालय की तरफ हमने रुख किया। माननीय न्यायालय की तरफ से
इनकी भी सुनवाई हुई और हमारी भी सुनवाई हुई, जिससे न्यायालय ने माननीय न्यायालय की तरफ से ये आदेश हुआ कि इनके ऊपर FIR मतलब की जाए। इस आधार पर किन किन लोगों पर FIR दर्ज किया गया है? FIR 9/7/2026 को डॉक्टर प्रवीण कुमार मदेशिया, डॉक्टर कृष्णा और सुनील कुमार यादव के ऊपर FIR दर्ज हुई। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मैं ये मांग करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी अन्य भाई बहन माँ बाप के साथ उस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो जिससे कोई अनाथ हो जाए। मैं और मेरे बच्चे पूरी तरीके से अनाथ हो गए। इस परिस्थिति में क्या कुछ मांग है अस्पताल पर, कार्रवाई की बात कर रहे हैं? मैं ये चाहूँगा प्रशासन से कि डॉक्टर प्रवीण कुमार मदेशिया, डॉक्टर कृष्णा, सुनील कुमार यादव के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनका अस्पताल तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाए।